समाज की प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक श्री मारवाड़ी दातव्य औषधालय की 109वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन रविवार को आठगांव स्थित मारवाड़ी हॉस्पिटल्स के सभागार में किया गया। इस मौके पर मंच पर अध्यक्ष शरद जैन, उपाध्यक्ष कैलाश लोहिया, उपाध्यक्ष राकेश अग्रवाल, महासचिव किशोर साबू, निवर्तमान अध्यक्ष रमेश गोयनका, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवाला तथा संयुक्त सचिव मनीष खाटूवाला सहित दर्शक दीर्घा में समाज के दानदाता, कार्यकारिणी समिति व साधारण सदस्य के अलावा अस्पताल के चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद थे। वार्षिक आम सभा के शुभारंभ में महान गायक जुबिन गर्ग तथा समाज में हुई जनहानि के लिए 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात अध्यक्ष शरद जैन ने अपने संबोधन में उपस्थित सभी समाज बंधुओं का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ईश्वर की कृपा और समाज के भामाशाहों के सहयोग का नतीजा है कि आज हम श्री मारवाड़ी दातव्य औषधालय की 109वीं वार्षिक आम सभा के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। समाज में ऐसी गिनी चुनी संस्था ही है जो 109 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। इसके लिए सभी समाज बंधु एवं दानदाता धन्यवाद के पात्र हैं। 109 वर्ष पूर्व जिस मानव सेवा के उद्देश्य के साथ श्री मारवाड़ी दातव्य औषधालय की नींव रखी गई थी, वह आज भी जारी है, जिसका जीता जागता उदाहरण फैंसी बाजार स्थित SMDA डिस्पेंसरी से लगाया जा सकता है। पिछले 1 वर्षों में 73,000 से अधिक लोग फैंसी बाजार डिस्पेंसरी से स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं। श्री जैन ने सभी से आग्रह किया कि अस्पताल से जुड़े और निस्वार्थ सेवा करें। जो डोनर विजनरी थे, उनकी प्रेरणा से ही ये सब हो पाया है। अन्यथा ये किसी की भी हिम्मत नहीं है, न मेरी हिम्मत है न आपकी हिम्मत है। उसमें सबसे पहले सभी की जो है प्रेरणा चाहिए, और प्रेरणा आती है एक ही जगह से, उस परमात्मा से। पर प्रेरणा बोले कि मेरे मन में प्रेरणा आ रही है, मैं ऐसे बोल दूं, ये गलत होगा। वास्तव में आंतरिक जो प्रेरणा है वो हमें ईश्वर से ही मिलती है, और उसी का जो है ये सामने हमारे ज्वलंत उदाहरण है कि हमारी संस्था जो एक छोटे से जो एक पौधे के रूप में चालू हुई थी, जो आज एक जो है बड़ा वट वृक्ष बन चुका है। कितनी चैलेंजेज आए, कितनी तकलीफें आई, किंतु समाज के सभी का साथ मिला, ईश्वर की कृपा थी, संस्था जो है आगे बढ़ती गई। और जो लोग इस संस्था से जुड़े, उन्होंने वास्तव में अपनी अपनी भूमिका जो है निभाई। बिफोर गोइंग अपॉन समाज का एक बहुत बड़ा जो है टीम है, तो कस्टडियंस और श्री मारवाड़ी दातव्य औषधालय। Namaskar and greetings to you all. It is with humility, gratitude and a deep sense of responsibility that I rise before you today to present the Secretary's report for the year 2024-25. This report is not just a summary of facts and figures. It is the story of a collective journey, our challenges, our progress, and above all, the values that unite us as one family. This being my very first year as General Secretary of Sri Marwadi Dattavya Hospital, I must confess it has been a journey unlike any other. One that has touched not only my mind but also my heart. फाइनेंशियल ईयर 2024-25 हमारे लिए इतना अच्छा नहीं था जितना हमने सोचा था, कारण कि पिछले सितंबर में असम गवर्नमेंट ने PMJAY के स्कीम को प्राइवेट हॉस्पिटल में बंद कर दिया था। बट उसके बावजूद भी हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की, हमारे डॉक्टर्स, हमारे हॉस्पिटल के सभी एम्प्लॉइज पूरे जी जान से लगे रहे, और एक वांछनीय हमको एक रिजल्ट मिला। हमारी टोटल इनकम इस साल 5535.53 लाख हुई, जो कि पिछले साल 5001.76 लाख थी, जिसमें हमें करीबन 10.67% की बढ़ोतरी मिली है। खर्चों में पिछले साल हमारा 4601.58 लाख खर्चा था, जो इस साल हमारा 4961.94 लाख है, जो 7.13% बढ़ा है। पहले तो मैं हमारे प्रेसिडेंट और उनकी पूरी टीम को
जो इनकी परफॉर्मेंस रही है पिछले साल, जो ओवरऑल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने दिखाया है करके, इनके लिए बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। इन्होंने बताया कि जो डेवलपमेंटल वर्क है उसमें कैथ लैब है, MRI यूनिट है, डायबिटिक सेंटर है, अपग्रेडेशन ऑफ फिजियोथेरेपी सेंटर है और अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IVF एंड IUI सेंटर, उसका काम चल रहा है और हमारे मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक, उसका रिनोवेशन का काम शुरू होगा। इसके अलावा और बहुत सारे काम इन्होंने हाथ में ले रखे हैं। वो जनरल मीटिंग का एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है। कंपनी एक्ट में रहती है कि एजीएम होनी है और भी कानून में रहता प्रावधान कि एजीएम होनी है। मैं भी कुछ कंपनी जैसे मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मुझे वहाँ करना पड़ता है मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन यदि सही मायने में देखें तो ये एक महज एक फॉर्मेलिटी नहीं है, एक औपचारिकता है। यहाँ आकर हम ये हमें आईना दिखाता है कि हमें लास्ट 1 साल में हमने क्या काम किया। हमने जरूर कुछ अपने मानक तय किए थे, स्टैंडर्ड बनाए थे या एक टारगेट सेट किए थे कि हमें 1 साल में ये काम करना है। अब उस टारगेट के हिसाब से, उस लक्ष्य के हिसाब से हम लोग 1 साल में क्या हासिल किया और हमारी कहाँ कमियां रही और हमें आगे क्या करना है, ये सारी चीजों का जो लेखा जोखा है वह सही मायने में एनुअल जनरल मीटिंग है। हम लोग को समझना पड़ेगा कि आज एजीएम का महत्व क्या है उस मायने में। और ऐसे देखेंगे नहीं हमको सिंपली एक आंकड़ों में सीमित रहना है तो उसका कोई भी हम लोग के ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं है। So that they can try to save the patient. Worldwide, the success rate ranges from 8.8% to 40%. That is the worldwide figures. The success rate for CPR in Indian hospitals is low, ranging from 8% to 12%.